सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। वैशाख बुधवार 15 मई यानी कि बुधवार का अष्टमी दुर्गा अष्टमी। वैशाख की ये दुर्गा अष्टमी बहुत ही विशेष मानी जाती है। इस दुर्गा अष्टमी के आज के उपाय हम आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहे हैं। वो है सुंदर काया के लिए, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए, और साथ ही साथ में सारी परेशानियों के लिए आपको आज एक ऐसा मंत्र देंगे जो गुरुजी ने कभी न कभी अपनी कथा में बताया था। तो चलिए आज हम आपको वैशाख अष्टमी के उपायों का वर्णन करते हैं। पर उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर। तो सबसे पहला मंत्र है, जिन व्यक्ति को वर या वधू नहीं मिल रही है या फिर जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनको आज दुर्गा अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाकर 21 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कौन सा मंत्र है वो मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 21 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद में आपको माता के चरणों में, माता के सम्मुख में 11 इलायची का भोग लगाना है। जिन व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, 30 वर्ष हो चुकी है आयु, 35 वर्ष हो चुकी है आयु या 45 वर्ष हो चुकी है आयु, विवाह नहीं हो पा रहा, तो आप ये उपाय अवश्य ही कीजिए। अगला जो उपाय है वो है 5 दीपक वाला उपाय। आज के दिन आपको दुर्गा अष्टमी के दिन वंश की वृद्धि के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए 5 दीप माता दुर्गा के सामने या फिर भगवान शंकर के सामने, दोनों में से किसी के भी सम्मुख में 5 दीप घी के प्रज्वलित करने चाहिए। और ये 5 दीप आप प्रज्वलित करते समय आपके मन की कामना माता के सम्मुख में बोले, माता से प्रार्थना करें, हे माँ आद्य शक्ति, हे माँ जगत जननी, जैसे आपके पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी हैं, वैसे ही मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए, मुझे भी संतान प्रदान कीजिए, मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। और ये जो भी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको प्रदोष काल में ही करने हैं, यानी कि शाम के समय पर ही करने हैं। ये 5 दिव्य आपको प्रदोष काल में और शाम के समय प्रज्वलित करने हैं माता आद्यशक्ति के सम्मुख में। अगला जो उपाय है वो है पति और पत्नी के लिए उपाय। पति और पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ाने के लिए, पति और पत्नी के बीच में प्रेम संबंध अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो आपको आज जब भी आप स्नान करें, सुबह करें या शाम में करें, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता को लाल पुष्प समर्पित करें। और लाल पुष्प समर्पित करने के बाद में आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार जाप करना है। कितनी बार जाप करना है? 3 बार जाप करना है दुर्गा चालीसा का माता के सम्मुख में। यदि आप ये उपाय करते हैं आज दुर्गा अष्टमी के दिन प्रदोष काल में, तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा जरूर होगी। और पति और पत्नी के बीच में यदि संबंध विच्छेद हो रहा होगा, संबंध में थोड़ी बहुत कड़वाहट आ रही होगी, तो वह पूरी तरह से कड़वाहट प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। यदि माँ चाहती है कि उनके बच्चों का करियर अच्छा हो, उनके बच्चों का जो करियर है वो अच्छे से अच्छे बढ़ता रहे, उनके बच्चों के करियर में कोई बाधा ना आए, तो फिर आपको 11 बार माता स्वयं अपने बच्चे के लिए 11 बार इस मंत्र का जाप कर सकती है। और वो मंत्र कौन सा है? 11 बार आपको जप करना है और 11 बार जाप करने के बाद में एक दीप प्रज्वलित करना है, वो भी घी का दीप और लंबी बाती का दीप आपको प्रज्वलित करना है माता के सम्मुख में। पर पहले आपको जप करना है अपने बच्चों के लिए और उसके बाद में आपको इस दीप को प्रज्वलित करना है। और वो मंत्र कौन सा है? या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करके आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। यदि आपके आसपास में देवी का मंदिर या दुर्गा जी का मंदिर ना हो, तो आप माँ आद्यशक्ति माँ पार्वती के सम्मुख में ही इस उपाय को कर लेना, क्योंकि ये माँ आद्यशक्ति सभी स्वरूपों का रूप है। माता आद्यशक्ति से ही सभी स्वरूप जन्मे हैं, तो इसलिए आप माता पार्वती के सम्मुख में भी ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में किसी न किसी बात पर या हमारे घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, या फिर परिवार में क्लेश बढ़ रहा है, विवाद बढ़ रहा है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रही, तो आपको आज क्या करना चाहिए? एक उपला या कंडा लेकर उसको प्रज्वलित करके उसके ऊपर आपको 2 कपूर और साथ में 12 लौंग रखनी है। क्या रखनी है? 2 कपूर और साथ में 12 लौंग रखकर
इस पूरे कंडे को, जिसके ऊपर आपने 2 कपूर और लौंग रखी है, इसको आपको पूरे घर के अंदर घुमाना है। पूरे घर के अंदर घुमाने का मतलब आपके घर के प्रत्येक स्थान पर लेके जाना है, सिवाय वॉशरूम और टॉयलेट को छोड़कर। पूरे घर के अंदर लेके जाना है घुमाकर। इसके बाद में आप उसको माता के सम्मुख में रख दीजिए। प्रार्थना कीजिए माता से, हे माँ आद्य शक्ति, हमारे घर में जो भी विवाद चल रहा है, नकारात्मक ऊर्जाएं जो प्रवेश कर रही है घर में, उन सबको हमारे घर से बाहर रखिए और हमारे घर में सुख और शांति बनाए रखिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको रोग मुक्ति हो, यदि आपके शरीर में बहुत भारी रोग है और वह रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो इस रोग को समाप्त करने के लिए आपको एक मंत्र का जप करना चाहिए। और वो मंत्र है, 3 जप आपको करने होंगे माँ पार्वती, माँ आद्य शक्ति के सम्मुख में, माता रानी के सम्मुख में आपको 3 जाप करने हैं। और ये मंत्र कौन सा है? ये मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा स्वदाहा नमोस्तुते। जप करने के बाद में आपको 5 फलों को माता के सम्मुख में रख देना है, माता को चढ़ाना है। एक बार मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा स्वदाहा नमोस्तुते। इस मंत्र का 3 बार जप करके माता के सम्मुख में 5 फल रख दीजिए। आपके शरीर का जो भी रोग होगा वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में वृद्धि हो, आपके व्यापार में दिन दोगुनी और रात चौगुनी वृद्धि हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जब आप आज माता की पूजा करें, स्नान आदि करके माता के सम्मुख में पुष्प चढ़ाएं। पुष्प चढ़ा के जब आप पूजा करेंगे, तो जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर एक श्रीफल, जो श्रीफल आता है, नारियल आता है पानी वाला, उस पर 7 बार मूली का धागा लपेट दीजिए। कितनी बार लपेटना है आपको? 7 बार मूली का धागा लपेटना है। 7 बार मूली का धागा लपेटने के बाद में जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, तो इस श्रीफल को आपके व्यापार वाले स्थान पर, आपकी तिजोरी में, या फिर आप जहाँ पर आप आपका पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, वहाँ पर रख सकते हैं। वैसे तो आपको 1 चक्षु नारियल लेना होगा। 1 चक्षु नारियल यदि आपको मिल जाता है आज, तो उस 1 चक्षु नारियल को रख लीजिए। पर 1 चक्षु नारियल बहुत मुश्किल से मिलता है। अब आप बोलोगे भैया ये 1 चक्षु नारियल क्या होता है? तो जब आप नारियल को छीलते हो, यानी कि ऊपर का जो उसका छिलका हटाते हो, तो अंदर आपको सख्त वाला पार्ट मिलता है। तो उस पर आप देखोगे कि ना, एक तरफ 3 चक्षु बने हुए होते हैं, 3 आँखें बने हुई होती हैं नारियल की। यदि ये 3 की जगह नारियल में 1 ही आँख होती है, तो हम उसको बोलते हैं 1 चक्षु नारियल। यदि 1 चक्षु नारियल आपको मिले तो आप इससे उपाय करें। यदि 1 चक्षु नहीं मिले आपको आज, तो फिर आप 1 श्रीफल ले लीजिए और उस श्रीफल पे 7 बार मूली का धागा लपेट कर जहाँ पर आप देवी की पूजा करने वाले वहाँ पर अवश्य ही रखिए। यदि आपको सुंदर काया चाहिए, यदि शरीर में चर्म रोग है और आप सुंदर नहीं हो पा रहे हैं चर्म रोग की वजह से या कोई स्किन एलर्जी की वजह से, तो आपको 51 बार एक मंत्र का जप करना होगा। और वो मंत्र कौन सा है? वो मंत्र का आपको जप करना है 51 बार माँ देवी के सम्मुख में, माँ पार्वती के सम्मुख में। और वो है, और ये जब जप करोगे तो पहले स्नान आदि कर लेना, उसके बाद में स्वच्छ कपड़े धारण कर लेना, और फिर स्वच्छ कपड़े धारण करके आप ये वाला मंत्र का जप करें। और वो मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जम देहि यशो देहि दिशो जहा। एक बार फिर से सुन लीजिए, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मैं परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहा। इस प्रकार से 51 बार इस मंत्र का जप करके आप माता के सम्मुख में प्रार्थना करें। माता रानी आपके सभी रोगों को समाप्त कर देगी। अगला उपाय है वो है सारी परेशानियों को समाप्त करने के लिए, सारे दुखों को समाप्त करने के लिए। यदि ये कोई उपाय ना कर ले, तो केवल ये वाला उपाय, इस मंत्र का 11 बार जप आज जरूर करें, आपके पास में समय हो तो, माता रानी के सम्मुख में, माँ आद्य शक्ति के सम्मुख में, माँ पार्वती के सम्मुख में। और वो मंत्र कौन सा है? सर्व बाधा विनोर्मुक्तो धन धान्यम सुतावितन मनुष्यो मत प्रसादे भविष्यति न सस्यः। एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए, सर्व बाधा विनोर्मुक्तो धन धान्य सुताविता मनुष्यो मत प्रसादे भविष्यति न संशयः। इसके बाद में आपको देवी के सम्मुख में जब आप 11 बार जप कर ले, तो आपको कपूर का प्रज्वलन करना है, कर्पूर को जलाना है। इस प्रकार से आपको आज दुर्गा अष्टमी के दिन रोग मुक्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, पति पत्नी के संबंध के लिए, विवाह के लिए उपाय करने हैं। माता रानी आपके ऊपर कृपा जरूर बरसाएगी और आपको धन धान्य प्रदान करेगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर